तो रूप दिखाया आपको, आप अट्रैक्ट होकर जाते हैं। माल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि उनको एक अट्रैक्शन दी। ये बिल्डिंग बनाने वाले ने भी एक पूरी अट्रैक्शन दी, पार्क दिया, ये दिया, क्या दिया? रूप बनाया। क्या बनाया? तभी तो आप अट्रैक्ट हुए, तभी तो आपने यहाँ पे इस बिल्डिंग में आके रहे, क्योंकि बनाने वाले ने ध्यान रखा कि आपको रूप में अट्रैक्ट करना है, रूप में अट्रैक्ट करना है, तभी आप मोहित हुए ना। किसको देख के? आपकी आंखों ने देखा। किसने देखा? देखेंगे कौन? रूप का आनंद कौन लेती है? आंखें। इसलिए ये सबसे ज्यादा ऊर्जा खाती हैं। जितना देखना उतना ही देखो, बाकी आंखें बंद रखा करो। ये सूरज की यानी वो है, एक तरह से अग्नि का रूप है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा यही खाती है। सबसे ज्यादा शरीर की शक्ति का जो क्षय होता है वो आंखों से होता है, ठीक है ना? वो आंखों से होता है। तो आंख उतनी देर खुली रखो जितना दिखना हो, फिर बंद रखना सीखो, ठीक है ना? तो इसका जो अग्नि का जो है विषय क्या है? क्या है? रूप। विषय क्या है? रूप। आकार, ठीक है ना? यानी आकाश का क्या बताया? आकाश का शब्द, हाँ, ध्वनि जिसे कहते हैं, आवाज का है ना, मैं जो बोल रहा हूं। अभी आप अलग से लिख लेना, मैं बता दूं, अब सब बता दो, ठीक है? लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं तो आपको एक के साथ अटैच करके समझा दूं, कनेक्टेड करके उसको समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको समझ आए। और समझने के लिए ना, जब समझ आ जाती है तो अब सबसे पहले मैं कक्षा में, हर कक्षा में जाता हूं तो ये शब्द मुझे याद रहता है कि जो पहले हमारे पास तख्ती हुआ करती थी, क्या होता था? तख्ती को हम खड़िया या मुल्तानी से रोज पोतते थे। पहले लिखे हुए को क्या मिटा देते थे, मिटाते थे ना, स्लेट होती थी, तो स्लेट को भी बिल्कुल साफ करते थे। क्यों? क्योंकि कल वाला अक्षर लिखा रहेगा तो आज वाले अक्षर जो है सही से नहीं लिखे जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपने घर से आओ तो पहले अपने तख्ती को पोत के आया करो, घड़े को खाली करके आया करो, तभी मैं कुछ डाल सकता हूं। यहां आने वाला वो तब डाल सकता है जब पहले से खाली होगा। अगर पहले से भरा होगा तो मैं कुछ भी नहीं डाल सकता आपके अंदर, और हमने सब कुछ भरा हुआ है, भरा हुआ है ना सब कुछ। बताने वाला कुछ बताता तो आपका दिमाग कहीं और दौड़ता है, वो उसमें मैं तो पहले सीखा हुआ है, ये सारा मैंने तो जाना हुआ है, मुझे तो बहुत आता है, भरा हुआ है ना पहले से। तो आपके अंदर वो जो उड़ेलना चाहते हैं वो उड़लेगा, जाएगा, क्योंकि आपका बर्तन तो पहले से भरा है। तो रोज जो है ना तख्ती को पोत के आया करो, जो आज अक्षर लिखवाए जाए, जो साफ साफ लिखे जा सके, और वो आपके सब चेतन मन में चले जाएं। मन की जो चेतना होती है उसको चेतन कहते हैं, अचेतन कहते हैं, अवचेतन कहते हैं। तो अवचेतन मन जो है हमारा सबसे सबल होता है, वो माइंड में चला था। आज भी आपको बचपन की कोई बात अपने आप याद आ जाती है, कहां पर पड़ी हुई है वो? आपके अवचेतन मन में। वो सब चेतन जो है, यानी जो इसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। वो आपके सब कॉन्शियस में अब भी पड़ी हुई है, और वो आपके स्मृति के द्वारा बाहर आ जाती है। तो ऐसा अभ्यास हो कि खाली बर्तन होगा तो क्या होगा? आपकी चेतना के द्वारा, आपकी कॉन्शियस के द्वारा वो सब कॉन्शियस में चला जाएगा, फिर आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए बात? तो बर्तन खाली होगा तो सब कॉन्शियस में जाएगा। जब सब कॉन्शियस माइंड पहले से उथला पड़ा है तो कुछ नहीं जाएगा। चलिए, अब हम तत्वों की बात कर रहे थे। 5 तत्वों से शरीर बना है। एकाग्रता, देखिए एकाग्रता का ही रूप है ये 3 स्टेज। जब आप बेहोशी में रहते हैं